हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड ग्रुप के बारे में, जिसको हम हिंदी में कहेंगे रक्त समूह या फिर रक्त वर्ग। ब्लड ग्रुप जो है बच्चों, ये जो अपना ब्लड है, जिसको हिंदी में कहें तो रक्त का एक पहचान देता है। जैसे मान लीजिए आप बीमार हैं, आप अस्पताल गए, हॉस्पिटल में, वहां पे अगर मान लीजिए आपको बताएगा कि आपके शरीर में खून की कमी है, रक्त की कमी है, तो आपको वैसा तो ब्लड दूसरे का नहीं लगा देंगे, तो हम मर जाएंगे। पहले आपका ब्लड ग्रुप देखा जाएगा कि ए ब्लड ग्रुप है या फिर ए पॉजिटिव, कि बी ब्लड ग्रुप या फिर बी पॉजिटिव, मैंने कौन सा आपका ब्लड ग्रुप है। फिर उस ब्लड ग्रुप पे किस ब्लड ग्रुप का खून लग सकता है, उस ब्लड ग्रुप का खून आपको चढ़ाया जाएगा। वैसे नहीं दूसरा ब्लड चढ़ा देंगे, नहीं तो आप बीमार पड़ सकते हैं, बीमार क्या मर भी सकते हैं। अभी हम बताएंगे कैसे आप मर सकते हैं। और आप बच्चों अपना ब्लड ग्रुप खुद चेक कर सकते हैं। केवल आपके पास क्या माइक्रोस्कोप होनी चाहिए, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप है बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसको वैसे आप नंगी आंखें से नहीं देख पाएंगे कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या होता है। इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो चलिए बच्चों, पहले हम जानते हैं कि ब्लड ग्रुप जो है बच्चों, इसका खोज दो वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। एक का नाम था लैंडस्टीनर और दूसरे का नाम था वीनर। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने ब्लड ग्रुप के बच्चों खोज की थी, लैंडस्टीनर और वीनर। ब्लड ग्रुप में बच्चों ब्लड के कौन से पार्ट पाए जाते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ब्लड में दो पार्ट जो ब्लड ग्रुप में हमारे पाए जाते हैं, पहला प्लाज्मा बच्चों, और दूसरा पाया जाता है आरबीसी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेड ब्लड सेल, और हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। ठीक, तो प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा एंटीबॉडी का निर्माण करता है। इसमें एंटीबॉडी जो हमें प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। और जो आरबीसी है बच्चों, एंटीजन का निर्माण करता है। एंटीबॉडी को हम स्मॉल बी से लिखेंगे, और एंटीजन को कैपिटल ए और कैपिटल बी से लिखेंगे। इसका जो कुछ आकार होगा इस तरह होगा एंटीबॉडी का, ये उल्टा इधर वाई की तरह। इस तरह इसका आकार होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। मतलब जो ब्लड ग्रुप में प्लाज्मा और आरबीसी पाए जाते हैं, जो प्लाज्मा है एंटीबॉडी का निर्माण करता है और आरबीसी एंटीजन का निर्माण करता है। ठीक, अब बच्चों चार ब्लड ग्रुप होते हैं, उसको भी हम अलग अलग समझाएंगे। जो हम मैंने बताया कि आप अपना ब्लड ग्रुप खुद खुद जान सकते हैं, तो अब हम बताएंगे कैसे आप अपना ब्लड ग्रुप जान सकते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। तो पहले चार ब्लड ग्रुप है बच्चों, ए बी, ए बी और ओ। ये फोर ब्लड ग्रुप हैं। अब जो ए ब्लड ग्रुप पहला लेते हैं, ए ब्लड ग्रुप। ए ब्लड ग्रुप में बच्चों आप जानते होंगे कि जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, उसका जो आकार होता है गोल होता है, बीच में चिपटा हुआ, और आकार क्या होता है, गोल होता है। तो बच्चों अगर आप मान लीजिए आप अपना ब्लड निकाले, फिर उसको स्लाइड पर रखकर माइक्रोस्कोप में देखें, अगर आपके ब्लड में जो आरबीसी का आकार इस तरह दिखेगा और इसके ऊपर इस तरह निकले रहेंगे, साइकिल के फ्री तरह, आप जानते होंगे, अगर आप गांव से होंगे तो साइकिल की फ्री आप जानते होंगे, इस तरह निकला रहेगा, तो आप जान लीजिए क्या है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। मतलब जो लाल रक्त कणिकाओं के ऊपर इस तरह का आकार बना रहेगा, तो आप जान जाएंगे कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। लेकिन जब ब्लड ग्रुप में ए में बच्चों एंटीबॉडी इस तरह होता है, इसमें यहाँ पे इस तरह होता है, इस तरह। अगर मान लीजिए वो उस तरह हो जाएगा इस तरह, तो इसमें अलझ जाएगा, इसमें मतलब फंस जाएगा ये, तो आदमी मर जाएगा। तो इसलिए इसमें जो जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा, उसमें एंटीजन इस तरह पाया जाएगा और एंटीबॉडी किस तरह पाया जाएगा, इस तरह एंटीबॉडी पाया जाएगा। ठीक समझ में आया। चलिए अब ब्लड ग्रुप बी लेते हैं। ब्लड ग्रुप बी में बच्चों आरबीसी तो इसी तरह होता है, गोल आकार का चिपटा हुआ। ब्लड ग्रुप जिसका बी होगा बच्चों, उसके ऊपर जो आरबीसी के ऊपर इस तरह की आकृति बनी रहेगी, इस तरह।
अब यहाँ पे जो एंटीजन होगा बच्चों वो इस तरह होगा, इसमें यहाँ पे इस तरह बना होगा। देखिए अब यहाँ पे इस तरह क्यों बनाया गया, यहाँ पे इस तरह अगर बना दिया जाता तो ये इसमें फंस जाता तो आदमी की मौत हो सकती थी, इसलिए इसमें इसको इस तरह बनाया गया, जिसमें मान लीजिए तरफ से साकिट की तरह इसको बना दिया गया। अब इसमें देखिए इसमें बाल टाइप का है, अगर मान लीजिए इस तरह बना देते तो बाल उसमें फंस जाता, तो इसलिए इसको इस तरह बना दिया गया। ठीक है, तो जो ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन पाएंगे, एंटीबॉडी पाए जाएंगे इस तरह पाए जाएंगे, और एंटीजन तो इस तरह होगा। ब्लड ग्रुप बी और ए एंटीबॉडी ए पाई जाएगी। अब ब्लड ग्रुप ए बी वालों, जो ब्लड ग्रुप आपको समझ में आ गया, चलिए इसको हम निकाल देते हैं, इसको आप कॉपी में ले लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब ब्लड ग्रुप ए बी वाले बच्चों, अगर आपका मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए बी है तो आपको अगर देखेंगे अपना ब्लड माइक्रोस्कोप पे रखकर तो आपको कुछ इस तरह की आकृति दिखाई देगी। इसमें इस तरह भी बने रहेंगे और इस तरह भी बने रहेंगे, इस तरह भी बने रहेंगे, इस तरह, मतलब दोनों आकृतियां पाई जाएंगी इसमें। इसमें जो निकली हुई है पेंसिल के नोक की तरह ये भी पाई जाएगी और बेरिंगदार भी पाई जाएगी। अब बात इसमें ध्यान दीजिए बच्चों, अगर मान लीजिए इसमें हम एंटीबॉडी रख देंगे, मान लीजिए इस वाले ये वाला एंटीबॉडी रख दिए इस तरह का, तब भी इसमें फंस जाएगा कि नहीं फंस जाएगा, तो मौत हो सकती है। और मान लीजिए हम एंटीबॉडी इस तरह रख दिए तब इसकी मौत हो सकती है, फंस जाएगा उसमें। तो इसलिए जो ब्लड ग्रुप ए बी वाले होते हैं बच्चों, उनके अंदर एंटीबॉडी कोई पाया ही नहीं जाता है। इसी तरह से बच्चों जो एंटी ब्लड ग्रुप ए बी वाले होंगे उनको बीमार ज्यादा पड़ते हैं, क्योंकि उनके अंदर एंटीबॉडी जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है रोगों से लड़ने की वो नहीं पाई जाएगी। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी एंटीबॉडी आप इसमें रख दीजिएंगे तो तुरंत फंस जाएगा, उसी में फंस जाएगा। ठीक है, अब जो ब्लड ग्रुप ओ वाले हैं बच्चों, ब्लड ग्रुप ओ वाले, उनके अंदर केवल ये लाल रक्त कणिकाएं केवल गोल आकार का पाया जाता है। इसमें ना कोई आकृति, ना पेंसिल के नोक की तरह आकृति होगी, ना फिर ये बैरिंगदार आकृति कोई नहीं होगी। इसमें केवल जो लाल रक्त कणिकाओं का आकार होता है गोल चिपटा हुआ वही केवल पाया जाएगा। अगर मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप ए है, ओ है, तो आप देखेंगे कि जो आपका अंदर आरबीसी का जो आकार होगा माइक्रोस्कोप से जब आप अपने ब्लड में देखेंगे तो उसमें कोई आकृति इस तरह की नहीं पाई जाएगी। और इसमें क्या होता है बच्चों, दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, इस तरह के भी एंटीबॉडी पाए जाएंगे और इस तरह की एंटीबॉडी पाए जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है बच्चों, इससे होता है कि इसमें देखिए दो दो एंटीबॉडी हैं। अब ओ के पास दो दो एंटीबॉडी, तो बच्चों जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा वे लोग कम हैरान पड़ेंगे, क्योंकि उनके पास दो दो एंटीबॉडी है, दो दो प्रतिरक्षा प्रणाली है रोगों से लड़ने के लिए। तो उनके पास मतलब उनको बीमारी कभी जल्दी नहीं होगी। जो ए बी वाले हैं इनके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, तब इसलिए जल्दी बीमार पड़ेंगे, समझे। और ए वाला, अब देखिए बच्चों, अब इसमें इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ए ब्लड ग्रुप चार प्रकार के, ए बी और ओ। अब आपने सुना होगा कि कोई कह रहा है कि हमारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, या फिर बी नेगेटिव है, या फिर ए नेगेटिव है, ये बात समझते हैं। तो इसको पढ़ेंगे बच्चों आरएच फैक्टर में। इतना आपको समझ में, अभी हम आपको बताएंगे कि किस ब्लड ग्रुप का किस पे रक्त चढ़ सकता है। ठीक है, आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर। अब आरएच फैक्टर में बच्चों ये वीनर जो वैज्ञानिक थे इन्होंने देखा, एक बंदर था जिसका नाम था रीशस बंदर पे इन्होंने खोज किया। तो उन्होंने देखा कि जो आकृतियां हैं मान लीजिए इस तरह की हैं, तो ये उन्होंने देखा कि जिनका ब्लड ग्रुप ए है उनके ऊपर भी इस तरह की आकृतियां पाई जा रही हैं, दोनों की तरह, बैरिंगदार भी और पेंसिल के नोक की तरह भी।
उन्होंने जब रीसस बंदर पे खोज की तो उन्होंने देखा कि उसके जो ये ब्लड ग्रुप है तभी उस पे ये दोनों आकृतियां पाई जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि जिन पर वो आकृतियां पाई जाएंगी, इस तरह के नहीं बच्चों, गलत हो गया, इस तरह की आकृति देखिए आप, इस तरह की आकृति पाई जाएगी, बैरिंगदार नहीं, इस तरह की आकृति, ठीक है। मतलब इसको चौड़ी है, इस तरह की आकृति उन्होंने देखा कि ब्लड ग्रुप पे पाई जाती है। तो उन्होंने कहा जिस ब्लड ग्रुप पे इस तरह की आकृति दिखाई देगी उसे हम कहेंगे पॉजिटिव। अब मान लीजिए ये है तो ये पॉजिटिव, बी था तो बी नेगेटिव, मतलब बी पॉजिटिव। अब मान लीजिए और जिस ब्लड ग्रुप पे बच्चों, मान लीजिए ये है किसी का ब्लड ग्रुप और ये पे ये वाला रहता था ना पेंसिल के नोक की तरह, मान लीजिए यही है, इसमें कोई आकृतियां इस तरह की नहीं पाई जाती हैं, दिख रही हैं, नहीं दिख रही है तो जान लीजिए ये क्या है, नेगेटिव है, ए नेगेटिव रहेगा इसका ब्लड ग्रुप। इसका ब्लड ग्रुप बच्चों ए नेगेटिव होगा, और जिसके ब्लड ग्रुप पे इस तरह की आकृतियां पाई जाएंगी उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा बच्चों, ए पॉजिटिव होगा। ठीक, समझ में आया कि ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव क्या है। मतलब जब ये वीनर नामक वैज्ञानिक ने रीसस बंदर के ऊपर जब खोज की तो उन्होंने देखा कि जो ए ब्लड ग्रुप है उस पे भी इस तरह की आकृतियां नहीं, आकृतियां पाई जा रही हैं। तब उन्होंने और खोज किया तो उन्होंने देखा कि कुछ ब्लड ग्रुप पे खोज ये इस तरह की आकृतियां नहीं दिख रही, मान लीजिए कोई का ब्लड ग्रुप बी है और उस पे इस तरह की आकृतियां नहीं दिख रही हैं तो उसको क्या कह दिया गया, बी नेगेटिव। जिस पे इस तरह की आकृतियां नहीं दिखेंगी वो बी नेगेटिव होगा, और मान लीजिए इस पे इस तरह की आकृतियां दिखाई दे रही तभी हो जाएगा बी पॉजिटिव। मतलब जिस ब्लड ग्रुप पे इस तरह की आकृतियां उपस्थित होंगी वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जिस पे इस तरह की आकृतियां नहीं उपस्थित होंगी वो हो जाएगा नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला आपको समझ में आ गया अच्छे से, कि मतलब कोई कहता है कि हमारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है या फिर बी नेगेटिव है, इस तरह का आपको समझ में आया। ठीक है, चलिए अब जो ओ है बच्चों, ओ नेगेटिव जो है बच्चों वो यूनिवर्सल डोनर है, और वो तो यूनिवर्सल डोनर है ही, लेकिन ओ में जो ओ नेगेटिव है वो यूनिवर्सल डोनर है, और जो ए बी पॉजिटिव है बच्चों वो क्या है, यूनिवर्सल रिसेप्टर। अभी हम इसको हिंदी में भी बताएंगे नाम इसका। यूनिवर्सल डोनर मतलब होता है सर्वदाता, जो सभी को खून दे, सबको ब्लड, ये जो ओ वाला है ये ओ नेगेटिव, ये सभी को ब्लड दे सकता है। ठीक, और जो ए बी पॉजिटिव है ये यूनिवर्सल रिसेप्टर है, ये सभी से ब्लड ले सकता है, ए बी नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आया। अब चलिए मैं बताऊंगा कौन किसको ब्लड दे सकता है कौन किसको ले सकता है। ये दोनों तो यूनिवर्सल डोनर यूनिवर्सल रिसेप्टर, ये सबको दे सकता है सबको ले सकता है, लेकिन ये सबसे ले नहीं सकता है। ये यूनिवर्सल डोनर ये केवल अपने ही ब्लड ग्रुप वालों से लेगा, समझिए, मतलब ये सबको देता है लेकिन इसको कोई नहीं देता है। और जो ये भी पॉजिटिव वाला है सब यूनिवर्सल रिसेप्टर, सबका खून चूस लेगा लेकिन तो अपना नहीं देगा जल्दी, समझिए। अब देखिए बच्चों, जो ब्लड ग्रुप ए वाले हैं, अब मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए में इस तरह की आकृतियां दिखाई दे रही, जब मैंने आपको बताया है इस तरह की आकृति, इसमें जो एंटीबॉडी पाया जाता था किस तरह का पाया जाता था, बैरिंगदार। अब मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए वाले पर हम बी ब्लड ग्रुप का ब्लड लगा दें, अब मान लीजिए हम बी ब्लड ग्रुप वाला चढ़ा दें इस पे, तो ये जो इसमें फंस जाएगा कि नहीं फंस जाएगा, और ये वाला इसमें फंस जाएगा। मतलब ये जो इसका जो नोक वाला है, नोक वाला इसमें फंस जाएगा, और ये जो बैरिंग वाला इसमें फंस जाएगा, तो आदमी मर जाएगा। इसीलिए ब्लड ग्रुप को जांचा जाता है कि किस ब्लड ग्रुप का किस पे ब्लड चढ़ सकता है। जो ए ब्लड ग्रुप वाले हैं, अब बताइए इस पे कौन सा ब्लड ग्रुप, किसका ब्लड ग्रुप रहेगा। यूनिवर्सल डोनर तो ये भी है ही, क्योंकि उसमें दोनों पाए जाते हैं, नहीं दोनों नहीं पाए जाते, तो उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होता है ए बी के पास, तो इसलिए उसका जो ब्लड ग्रुप होगा इस पे चढ़ा दिया जा सकता है ब्लड उसका। और जो ए है, ये किस तरह के, अपने ही तरह के कोई से ब्लड ले सकता है, ए से ले सकता है। अब देखिए ए किससे ब्लड ले सकता है, ए तो अपने वालों से ले सकता है प्लस,
किससे लिख सकता है? ए बी, क्योंकि यूनिवर्सल डोनर है बस। ठीक, बी क्या है? बी वालों से ब्लड ले सकता है प्लस किसे? ए बी से। ए बी क्या है? ए बी सबका खून चूस सकता है, ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा, ए बी से भी ले लेगा, ओ से भी ले, अरे वो ए बी तो खुद है, अपना खून थोड़ा चूसेगा, ओ से भी ले लेगा। ठीक है, अब जो ओ है बच्चों, ये केवल अपने से ही ब्लड लेगा, ये दूसरे कोई ब्लड ग्रुप से ब्लड नहीं ले सकता। ये यूनिवर्सल डोनर है लेकिन यूनिवर्सल रिसेप्टर है नहीं। ये सभी को ब्लड दे सकता है लेकिन ले किसी से नहीं सकता। ठीक है बच्चों, समझ में आया ब्लड ग्रुप जो मैंने बताया? अगर नहीं समझ में आया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से आपको समझाऊंगा। हमारा यही ध्येय है कि आप अच्छे से समझ पाए। अगर मान लीजिए हमने बताया आपको समझ में नहीं आया तो हमारे पढ़ाने का, उसके पढ़ने से कौन मतलब है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप बेहिचक नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं अपने तरफ से बहुत अच्छे से बताया हूँ, लेकिन बीच बीच में जो हमारी आवाज़ मान लीजिए कहीं कहीं फंस जाती होगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए, और क्या, इसको और बच्चों तक शेयर कीजिए, और अगर आप नए आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कई वीडियो पड़े हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।